हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में आए दिन घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत पहुंचे डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार और विपक्ष की मिलीभगत से अवैध रूप से शराब की खूब बिक्री हुई। शराब माफियाओं ने हरियाणा में 40 लोगों की जान ले ली। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। तंवर ने मांग करते हुए कहा कि संसद और विधानसभा के लिए भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं और चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। प्रदेश की जनता विकल्प तलाश रही है, इसलिए उन्होंने किसान, मजदूर, गरीब, युवाओं और छोटे दुकानदारों की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। तो तमाम है, पानीपत में भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। पीछे आपने देखा ठोस कचरा प्रबंधन के नाम पे पानीपत संभाल का, ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर लगातार जारी है। शराब माफियाओं ने 40 लोगों की जान ले ली। पहले लॉकडाउन के अंदर शराब के माफियाओं की पूरी मौज हुई, सरकार उसमें शामिल रही। इसी तरीके से रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ और सबसे बड़ी बात, सत्ता और विपक्ष मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए। सत्ता पक्ष वो जनता ने जो उनको जनादेश दिया उसका सम्मान नहीं करता। किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ नए से नए कानून बनाते हैं जो उनके ऊपर एक तरीके से प्रहार है, उनके हितों के ऊपर, उनको ख़त्म करने की साजिश है। दूसरी तरफ जो विपक्ष, जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उनकी आवाज़ उठाए, वो सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। अरे सदन छोड़ने के लिए थोड़ा भेजा था भाई आपको। अच्छे कानून बनाने में सरकार का सहयोग करो, सरकार गलत करती है उसका विरोध करो, इसके लिए लोगों ने भेजा है। ये संसद में भी भाग जाते हैं उठ के, और इधर भी। ये कहीं ना कहीं सरकार का, सीबीआई का, ईडी का खौफ है और महापूंजीपतियों से माल ले रखा है, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले राइट टू रिकॉल इनके ऊपर लगाना चाहिए। संसद में जो लोग बैठे हैं, एमपी और एमएलएज हैं विधानसभाओं में, उनके ऊपर राइट टू रिकॉल करो, तब जाकर के जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। सर देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि इस हरियाणा कांग्रेस में तमाम लीडर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और इसीलिए पिछले 5 साल उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई मदद नहीं करी थी और अब भी वो कहीं ना कहीं डरते घबराते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। बड़ौदा के अंदर जनता भाजपा को हराना चाहती है, वो जिताना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जनता जीतेगी या ये कांग्रेस जीतेंगे। हम तो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान, मजदूर, गरीब की, नौजवान की, छोटे दुकानदार की, जो आज प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ने का। हमने कहा कि लोग चाहते हैं कि कोई विकल्प आए जो उनकी आवाज़ उठाए, तो ये सारे साथियों के माध्यम से अगला विकल्प तैयार करेंगे। Yes, fight. Yes, fight.